हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंसेज चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैंने, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, ये दोनों का पैटर्न यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। मतलब हम ये भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक के बाहर के आ सकते हैं, जो कि आप बोलते हो टेक्स्ट बुक के बाहर के, बट वो टेक्स्ट बुक के बाहर के नहीं होते, मतलब इन बिटवीन द लाइन ऑफ टेक्स्ट बुक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये पेजेस पे आएंगे। ये पेजेस पे आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो, हाउ आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर कंस्ट्रक्टेड। तो मिरर का बात तो यहाँ पर हो नहीं रहा है, तो ये क्वेश्चन कोई किसी भी चीज़ से रिलेवेंट नहीं है। इसके बाद लेंसेज आर यूज इन स्पेक्टाकल, ये आपको पता है। फिर उसके बाद ऑल्सो यूज इन टेलीस्कोप, ये भी आपको पता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इन डिटेलिंग का पार्ट नहीं है। इस स्टार्टिंग के पेजेस में तो ज़्यादा कुछ नहीं डिटेलिंग रहेगी। चलिए इसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे। अब इसमें देखते हैं, देखो क्या बोला, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस, द लेंस विच हैज़ टू सर पफ्ड आउटवर्ड। तो उसे आप क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस। देख भाई, तेरे को पता है कि सारी चीज़ें आपको आती हैं, बट यहाँ के जो साइंटिफिक वर्ड्स है ना, ये साइंटिफिक वर्ड्स एग्जामिनर को चाहिए। तो ये साइंटिफिक वर्ड्स आपको मैं यहाँ पर मार्कआउट करवा के दे रहा हूँ, जो कि आप क्या करोगे, अपने आंसर्स में यूज़ करने वाले हो, जो कि आपको वन सेंटेंस मिल सकते हैं या फिर मैच द कॉलम, जो भी मिले। फिर द लेंस विद बोथ सरफेसेस स्पेरिकल ऑन द इनसाइड इज कॉल्ड एज कॉनकेव और डबल कॉनकेव लेंस। दिस लेंस इज थिनर एट द सेंटर एज कम्पेयर टू इट्स एजेस। और ये वाले में देखो क्या लिखा है, दिस लेंस इज थिकर। तो ये पॉइंट्स आपको मार्क करके रखने, दिस लेंस इज थिकर एट द सेंटर। और यहाँ पर क्या है, दिस लेंस इज द थिनर एट द सेंटर ऑफ इट्स एजेस। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो आपको स्टेटमेंट लिखना है। और ये आपको कब याद रहेगा, जब आपने ये वीडियो देखा या फिर ये टेक्स्ट बुक को थरली रीड किया। चलिए इसके बाद आगे के सेक्शंस पे जब आप मूव ऑन करोगे, ये तो इस पार्ट से हो गया। जब हम आगे मूव ऑन करेंगे तो आगे आपको देखो क्या दिया, यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज दिख रहे हैं। ये लेंसेज पे भी वो आपको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। देखो, अ रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड ट्वाइस। देखिए भाई, मेन वर्ड है गेट रिफ्रैक्टेड ट्वाइस वाइल पासिंग थ्रू लेंस, वाइल एंटरिंग द लेंस एंड वाइल एमर्जिंग आउट। तो एग्जाम में आपको पूछेंगे, हाउ मेनी टाइम्स डज द रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड वाइल इट इज पासिंग थ्रू द लेंस। तो आपका आंसर उस केस में भाई कितना रहने वाला है, तो 2 टाइम या फिर ट्वाइस। चलिए ये पार्ट में समझ में आ गया। द डायरेक्शन ऑफ द रे चेंजेस बिकॉज, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ द रे क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन बोथ द सरफेस आर पार्ट ऑफ लेंसेज। तो इसके अंदर डायरेक्शन चेंज होता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ना बुलेट पॉइंटर्स बनाते जाओ, क्योंकि जब एक बार आपका ये चैप्टर मेरे साथ जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपके पास वो बुलेट पॉइंटर्स रहेंगे, या फिर टेक्स्ट बुक में मार्क करते जाओ। यहाँ पर देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आनी चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर समझ में आना चाहिए, प्रिंसिपल फोकस। इसमें सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछेंगे, तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस पूछेंगे। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज लाइन, इमेजिनरी लाइन, है ध्यान देना, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द बोथ द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंटर। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो इधर दिया, लाइट रेज आर इन कॉन्वेक्स लेंस, दे कन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस। तो ये भाई इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है प्रिंसिपल फोकस पे, तो फोकस पे क्या हो रहा है भाई, देख, कन्वर्ज हो रही है लाइट्स। क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। कहाँ पर कन्वर्ज हो रही हैं, तो फोकस पे कन्वर्ज हो रही है। कहाँ पर कन्वर्ज हो रही है भाई, तो फोकस पे कन्वर्ज हो रही है। इसके बाद आप फर्दर देखें तो इसमें तो सिर्फ इतना ही आपका इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इसके बाद के सेक्शंस देखिए, light ray parallel to the principal axis falling on a convex lens come together, that is get focused at a point on the principal axis, so this type of lens is called as converging lens। तो जहाँ पर लाइट रेस फोकस हो रही हैं और मीट कर रही हैं कहाँ पर, फोकस पे, वैसे लेंस को आप क्या बोलोगे, तो भाई कन्वर्जिंग लेंस। सिमिलरली रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स डाइवर्ज, अगर डाइवर्ज कर रही है तो कॉनकेव लेंस, ये आपको याद रहना चाहिए। सेकेंड, दिस पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। Next, light rays are parallel to principal lens go away from one another, diverge after refraction, so this type of lens is called as divergent। जहाँ पर लाइन से देखो, यहाँ पर लाइन्स आपकी मिल रही हैं। इफ अगर आप ये डायग्राम चेक करो, यहाँ पर देखो लाइन्स क्या हो रही हैं, एक पॉइंट पे मिल रही है, तो वो पॉइंट कौन सा है, ये। तो जहाँ पर लाइट्स मिल रही हैं वो कौन सा लेंस हो जाएगा, तो मेरा कन्वर्जिंग लेंस।
और कन्वर्जिंग लेंस आपका क्या रहता है भाई, कॉनकेव लेंस। क्या रहता है, कॉनकेव लेंस आपका क्या रहता है, कन्वर्जिंग। और ये वाला पार्ट देखो तो यहाँ पर देखो सारे के सारे रेज आपके बाहर जा रहे हैं, बट ये कौन से एक पॉइंट पे मीट करे, तो ये वाले पॉइंट पे मीट करे, तो ऐसे लेंस को आप क्या बोलोगे भाई, डाइवर्जिंग रेज या फिर डाइवर्जिंग लेंस। ये आपका कौन सा लेंस हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये 2-3 चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। कन्वर्जेंस में क्या हो रहा है, फोकस है, लेकिन कौन से साइड में रेज मीट हो रही है। देखो अभी यहाँ का इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ये आपने शायद लिख लिया रहेगा, मैं इसको इरेज आउट कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो समझने वाला क्वेश्चन है, दैट इज योर मेन पार्ट। मेन पार्ट जिसको बोलेंगे वो आपका यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, तो अभी ध्यान से सुनना वो क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो प्रिंसिपल फोकस है कॉनकेव लेंस में किधर बन रहा है, लेंस के दूसरे साइड बन रहा है। बट अगर आप इसके अंदर देखोगे तो प्रिंसिपल फोकस सेम साइड, जी ये ऑब्जेक्ट आपका किधर है, इधर है, क्योंकि लाइट रेज यहाँ से आ रहा है, तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही आपका क्या रहता है, फोकस भी। और इसमें उल्टा है, ऑब्जेक्ट इधर है और फोकस इधर है। तो ये है थोड़ा सा डिटेलिंग क्वेश्चन जिसको आप मार्क आउट कर लेना। मार्क मत कर भाई, इधर ही बाजू में लिख ले, चीज़ें याद रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको इन डिटेल क्वेश्चन मिल चुका है यहाँ का। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। इसमें से सिर्फ इतना ही पढ़ना है। देख भाई मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जितना मार्क करके दे रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ लो। ज़्यादा दिमाग लगाने जाओगे तो पूरे साइंस में घूमते रहोगे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन कॉल, डिस्कस दिस। अच्छा ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो भाई, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन द लेंस, नहीं सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन को फोकल लेंथ नहीं बोलते, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द फोकस आपका क्या होता है, फोकल लेंथ होगा। अब स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है वो देखो, द इमेज ऑफ द डिस्टेंस है अबाउट डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ ही बोलते हैं इसको, भी फोकल लेंथ बोलते हैं, और फोकस का भी जो पॉइंट रहेगा वो फोकल लेंथ। क्यों ऐसा, क्यों दोनों के लिए सेम क्यों है, क्योंकि आपका जो फोकस है वो कहाँ से डिसाइड होता है, जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रहता है। अभी रे ऑफ डायग्राम, तो देख भाई ये 3 डायग्राम तुमको याद रहना चाहिए। ये 3 डायग्राम तुमको एग्जाम में पूछेंगे। हेडिंग क्या रहेगा, तो 3 रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। ये हेडिंग डालने का, ये डायग्राम और ये डायग्राम चिपकाने का, और इसके साथ साथ ये चीज़ें कुछ लिखने का भी। आई होप आपको समझ में आया। अब ये रूल देख लो क्या होता है। देख भाई जब भी इंसिडेंट रे मेरा क्या रहेगा, पैरेलल। इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगा, फोकस से। सेकेंडली अगर मेरा इंसिडेंट रे फोकस से आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, ये लोग ने गलत लिखा है, ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं आएगा, ये रहेगा रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान देना, ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। तो टेक्स्ट बुक में भी देखो मिस्टेक है भाई, रिफ्लेक्टेड रे नहीं आएगा, ये क्या रहेगा, रिफ्रैक्टेड रे रहेगा। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से पास हो रहा है, तो ये पास हो रहा है हमारा भाई किससे, लेंस से पास हो रहा है। और लेंस से पास होगा तो कैसा रेज रहता है, रिफ्रैक्शन होता है। अगर ये मिरर रहता है तो क्या होता है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन। आई होप आपने ये करेक्शन अपने नोटबुक में कर लिया रहेगा। देखो इधर दिया है, व्हेन द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मैं क्या रीड कर रहा हूँ, व्हेन द इंसिडेंट रेज आर द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे पासेस टू द प्रिंसिपल फोकस। और इसके अंदर क्या है, व्हेन द इंसिडेंट रे आर पैरेलल passes through the principal focus the refracted ray is parallel to the principal axis। अगर फोकस से आ रहा है तो इसको कैसे याद रखते हैं, पैरेलल। ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं, देखो पैरेलल फोकस, मतलब अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, फिर इसको बोलते हैं फोकस पैरेलल। और इसको बोलते हैं ओ मतलब क्या, ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से ही पास हो रहा है। और ओ से पास होगा तो लाइन कैसा जाएगा आपका, ओ से ही जाने वाला है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया। या चलिए इसके बाद नेक्स्ट, ये तो आपका नॉर्मल पार्ट है। कैन यू रिकॉल व्हाट आर वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल का मतलब क्या है, देखो इधर दिया है क्वेश्चन, व्हाट आर वर्चुअल इमेजेस एंड रियल इमेजेस। अभी ये तो हमारा नॉर्मल था। अभी इधर एक क्वेश्चन है, कैन अ वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, तो इसका आंसर आएगा नो। ये तुमको 1 मार्क्स के लिए मिलेगा। तो स्क्रीन पे कौन सा इमेज आता है, तो भाई स्क्रीन पे हमको सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज आता है। कौन सा इमेज आता है भाई, सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज। ध्यान देना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्या ना वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, नो। तो फिर कौन सा इमेज है जो उसको निकाल सकते हो आप इमेज स्क्रीन पर, तो वो कौन सा इमेज है, रियल इमेज है। चलिए ये आंसर आप यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद फर्दर, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें है। अभी देखो, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो हमेशा जो रियल इमेज रहेगा वो कैसा रहेगा भाई, इन्वर्टेड रहेगा। रियल इमेज हमेशा कैसा रहने वाला है, तो इन्वर्टेड रहने वाला है। इसके बाद हम कहाँ पर आ गए, हम ये टेबल पे आ गए।
अच्छा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, ये रे डायग्राम हम इधर नीचे डिस्कस करेंगे। देखो अब ये रे डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो गया मेरा, एट इन्फिनिटी हो गया। एट इन्फिनिटी बोला तो मेरा ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, एट फोकस पे जा रहा है। ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट इमेज हो जाएगा। इसके बाद मेरा ये वैल्यू क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको याद रहना चाहिए, ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको याद रहना चाहिए, तभी जाके आपका क्या होगा, सेक्शन जो है वो सिंपली आप क्या कर सकते हो, फिल आउट कर सकते हो। अभी देखो कैसे पूछेंगे, वे पूछेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या, ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर है। अगर सपोज मैं आपको ये डायग्राम में दिखाऊं, ये देखो, ये समझ लो, इधर ही समझ लेना। यहाँ पर क्या बोला है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर दूर कहीं पर है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो जो मेरा इमेज बनेगा वो इमेज मेरा किधर बनेगा, तो इधर बनेगा, दैट इज योर फोकस। अब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास में लेकर आऊँगा, मतलब मेरा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये मेरा जो इमेज है ये दूर भागेगा। क्या भागेगा भाई, दूर। अभी देखो इसके बाद सेकंड पोजीशन क्या है, बियॉन्ड, इसको बोलते हैं ये पोजीशन को बियॉन्ड। आप क्या करो, आप ये तो मैं इस इधर डायग्राम बना रहा हूँ, इसके साथ साथ वो टेबल वाला वो टेबल आप साथ में रखो जो इसी के पेज पे दिया हुआ है, क्योंकि मैं वो ये अब मेरे स्क्रीन पे नहीं दिखा पाऊंगा, मेरा स्क्रीन लिमिटेड है। चलिए मैंने क्या बोला, देखो ये पहले मेरा क्या था, एट इन्फिनिटी। उसके बाद ये इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा, तो बियॉन्ड यूज़ करूँगा, या फिर आप यूज़ कर सकते हो बिहाइंड। बियॉन्ड 2f1, तो ये जब बियॉन्ड 2f1 है तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा ये कहाँ से शिफ्ट, यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा भाई, तो देखिए इधर आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ से, मेरा ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, अब 2f1 पे जाएगा। जब मेरा ऑब्जेक्ट 2f1 पे जाएगा तो ये भी ऑब्जेक्ट किधर चला जाएगा, 2f2 पे चला जाएगा। ध्यान देना, पहला इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है तो फोकस, फिर बियॉन्ड आएगा, बियॉन्ड से ये कहाँ जा रहा है, बिटवीन f एंड 2f2। उसके बाद नेक्स्ट वाला सेक्शन देखो, तो एट 2f1, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एट 2f2। इसके बाजू में आपका ये ऑब्जेक्ट अभी किधर आएगा, बिटवीन 2f1 एंड f1, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, बिहाइंड f2। और जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, फोकस पे रहेगा, फोकस पे, तो मेरा इमेज जो कहाँ बनेगा, वो कहाँ बनेगा भाई, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। यही सेम सेक्शन का ये लोग ने जो टेबल बनाया ना भाई, ये इधर है देख, ये सेम सेक्शन की ये बात कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, देखो एट इन्फिनिटी लिखा है, एट फोकस मतलब जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इमेज देख इधर बन रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज मैंने क्या बोला, फोकस पे बनेगा। देखो वापस सुन लो, ये आपका क्या है, लेंस है, बराबर, और यहाँ से ये क्या है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसमें ये पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा f1, ये हो जाएगा मेरा 2f1, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा f2, और ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 2f2। चलो अब ये वाले डायग्राम एक एक पार्ट हम करते जाते हैं। अभी ध्यान से देखना, पहले क्या बोला, ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं दूर पे, जब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं दूर पे, तो मेरा जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा भाई, फोकस पे बनेगा। अच्छा ये कैसा है, ये पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट साइज इमेज, तो ये साइज हमेशा कैसा रहेगा, पॉइंट रहेगा, और कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि ये मिरर के दूसरे साइड बन रहा है, और हर वो इमेज जो लेंस के दूसरे साइड बनेगा वो आपका कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहने वाला है। चलिए इसके बाद सेकंड कंडीशन देखते हैं, बियॉन्ड 2f1। बियॉन्ड 2f1 मैंने देखो इसके पहले वर्ड यूज़ किया था, बियॉन्ड 2f1 मतलब ये मेरा क्या है, 2f1 है, मतलब मेरा इमेज जो है इसके जस्ट पीछे है, बराबर। अगर इमेज इसके जस्ट पीछे है और ये क्या बिटवीन 2f2, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट, सॉरी ये मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है, तो मेरा जो इमेज रहेगा, तो जैसे देखो मैंने थोड़ा सा अपने ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट किया, तो मेरा जो इमेज था इधर था, अब वो मेरा इमेज क्या हो गया, वो भी थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद सेक्शन देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया समझा, बियॉन्ड 2f1 मतलब इधर 2f1 के पीछे, और बिटवीन 2f2, ये किसका साइज है, तो भाई ये इमेज का है, इमेज का है, तो इमेज आपका किधर आएगा, इधर आएगा। अच्छा इसका साइज क्या है, ये थोड़ा सा कैसा रहेगा, स्मॉलर, और ये रियल एंड इन्वर्टेड तो सेम रहने वाला है। उसके बाद एट 2f1 मतलब अब मेरा ऑब्जेक्ट किधर आ गया, देख भाई एट 2f1 पे आ गया, मतलब इधर आ गया, मेरा ऑब्जेक्ट इधर है। जब मेरा ऑब्जेक्ट एट 2f1 है तो इसमें कहाँ पर रहेगा, मेरा ऑब्जेक्ट एट 2f2 रहने वाला है। ध्यान दो, देखो ये फर्स्ट फोकस दैट इज योर 2f1 दिख रहा है क्या, फर्स्ट फोकस किधर दिख रहा है, देखो इधर, तो इमेज किधर रहेगा 2f2, और ये सेम साइज रहने वाला है, ध्यान देना सेम साइज। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
एट वॉट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डू द साइज ऑफ द इमेज इज सेम, तो एट 2f1। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इमेज कैसा रहेगा, तो भाई रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैं ऑब्जेक्ट को और बीच में लाऊंगा, मतलब यहाँ पर लाऊंगा। ध्यान से सुनना, ये मेरा क्या था 2f1 था, ये मेरा क्या है f1 है। बिटवीन 2f1 एंड 2f1 मतलब ये ऑब्जेक्ट मेरा ये पॉइंट और ये पॉइंट के क्या है बीच में दिख रहा है। देखो इधर जब ये बीच में है तो ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये जो मेरा 2f2 था 2f2 के बाहर चला जाएगा, मतलब बियॉन्ड में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो दिया बियॉन्ड 2f2। उसके बाद इसका इमेज कैसा रहेगा, तो भाई लार्जर इमेज रहेगा। क्या रहेगा, लार्जर इमेज। और ये कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 1 मिनट, ये ज़रा मैं इरेज कर लेता हूँ तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट चेकआउट करते हैं। 2-3 और सेक्शंस बाकी हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये आपका क्या है लेंस था और ये उसका क्या था, सॉरी ये आपका लेंस था और ये इसका क्या था प्रिंसिपल एक्सिस, जिसमें आपने यहाँ पर क्या लिखा, तो भाई आपने यहाँ पर लिखा f1 और आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो 2f1। सिमिलरली आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो f2 और यहाँ पर क्या लिख रहे हो 2f2। हमने यहाँ तक बात कर लिया बिटवीन f1 एंड 2f1। अब इसके बाद पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, फोकस पे आ रहा है। देख भाई ये फोकस है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट इधर है। अगर ऑब्जेक्ट f फोकस पे तो मेरा यहाँ का जो वैल्यू कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी मतलब यहाँ पर बाहर चला जाएगा, यहाँ पर कहीं बाहर दिखेगा आपको। उसके बाद एक नेक्स्ट क्या है बिटवीन f एंड o, मतलब अगर ये यहाँ पर आ गया बीच में आ गया, मतलब कहाँ पर f, और ये जो सेंटर का लाइन रहता है ये हमेशा क्या रहता है o। तो अगर f1 और o के बीच में, मतलब यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट आपका अगर लाई कर रहा है तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, सेम साइड बनेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। और जो भी इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस होता है वो इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल इमेज। इसीलिए आपको पहले वाले स्लाइड्स में बता दिया, हर वो इमेज जो सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगा वो कैसा रहेगा, तो भाई वर्चुअल रहेगा। और क्या रहेगा, इरेक्ट रहेगा। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या रहता है, इरेक्ट रहता है। आई होप आपको ये टेबल समझ में आया। नहीं समझ में आया रहेगा तो भी आपको ये चीज़ें, इसका डायग्राम अगर आप देखेंगे एक बार और प्रॉपरली सुनेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस। देखो वी कैन ऑब्टेन इमेजेस ऑब्टेन बाय कॉन्केव लेंस यूज द फॉलोइंग रूल व्हेन द इंसिडेंट इज पैरेलल प्रिंसिपल है। ये आपको पूछ सकते हैं कौन से रूल से निकलता है, तो ये 2 रूल आप यूज़ करते हो हमेशा। पासेस थ्रू फोकस द रिफ्रैक्टेड इज पैरेलल, अगर फोकस जा रहा है तो यही 2 चीज़ें लग रही हैं। एक क्या रहता है प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्टेटिव एंड एक्सटेंडेड पासेस थ्रू द फोकस। अगर ऐसा पैरेलल है, हमने 2 रूल यूज़ किया है, पैरेलल यूज़ किया है, पैरेलल है तो फोकस जा रहा है। और हमने क्या यूज़ किया, अगर फोकस है तो कैसा जा रहा है भाई, पैरेलल जा रहा है। यही 2 रूल आप इसमें यूज़ करते हो और ये आपका यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट, इसमें कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आप इसमें चेकआउट करोगे तो ये वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं, ये वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट में तो हमारा उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इधर इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल में मतलब कॉन्केव लेंस, अभी हमने उसमें जो बात की कॉन्केव में कितना बनता है भाई, तो 6 बनता है। और कॉन्केव में कितना बनता है, 2 ही बनता है। देखो 2 दिया है, एक दिया इन्फिनिटी। जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी मतलब क्या भाई, बहुत दूर है, तो ऑन द फर्स्ट फोकस मतलब मेरा ऑब्जेक्ट इधर बनेगा, इमेज इधर बनेगा। और ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा और वर्चुअल इमेज। याद रखना कॉन्केव लेंस हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। उसके बाद एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर देख भाई इधर है और इन्फिनिटी मतलब आपका इधर कहीं दूर है, तो इसके बीच में वो कहीं पर भी रहेगा। देखो एक पोजीशन इन्होंने लिया है, इधर ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है तो ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या रहेगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। मतलब बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस मतलब किधर आएगा, देखो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस मतलब आपका ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। ये भी टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मार्कआउट कर लेना। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसमें बहुत सारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। साइन कार्टेशियन कन्वेंशन, कभी कभार आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के लिए मिलता है। अच्छा, इसमें से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी टेकन पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज हमेशा क्या रहेगा भाई, नेगेटिव रहेगा। प्रिंसिपल एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर दिया है, कभी कभार इसका आपको नेमिंग भी बोल सकते हैं। इसमें से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब आप नेक्स्ट आगे देखोगे तो लेंस फार्मूला में जब आप जाओगे, लेंस फार्मूला की जब हम बात करेंगे, लेंस फार्मूला में जब आप देखोगे तो ये जो आपका पार्ट है,
ये पार्ट में द फॉर्मूला शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा ये लेंस फार्मूला में आपको सिर्फ ये याद रखना है। अच्छा यहाँ पर ये भी याद रखना 1/v। v मतलब क्या होता है? इमेज। v किसकी बात कर रहा है? इमेज। u किसकी बात कर रहा है? तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। और f किसका बात कर रहा है? तो f इज नथिंग बट योर फोकल लेंथ। ध्यान देना, u मैंने क्या बोला? देखो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय u, डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिनोटेड बाय v, और यहाँ पर क्या दिया? देखो फोकल लेंथ ऑफ focal length is f is called as the lens formula. It is given by the lens formula same for, अच्छा ये lens formula जो है सभी spherical lenses के लिए सेम रहता है। and any distance of the object from the lens it is however necessary to use the convention properly। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बन सकता है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अच्छा यहाँ से सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान देने का। देखो ये 1 2 3 4 5, इसमें लास्ट वाला जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट वाला लाइन दिख रहा है ये लाइन देखो आपको दिख रहा है फोकल लेंथ। ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या रहता है भाई? पॉजिटिव। और कॉन्केव लेंस का क्या होता है? तो भाई नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस का क्या रहता है? पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस का क्या रहता है? तो नेगेटिव रहता है। ये आपको इतना याद रखना है। चलिए अभी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, और इसके ये आप रीड आउट करना तो आपको चीज़ें यहाँ से समझ जाएंगी कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको वो पूछने वाले हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज योर मैग्निफिकेशन। जब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एक तो ये फॉर्मूला होगा जब आपको हाइट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? हाइट। तो फॉर्मूला क्या है? h2/h1। सेकेंड कब आपको क्या याद रखना है? m = v/u। ये कब? जब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब आपको ये यूज़ करना है। अच्छा व्हाट, अभी देखो यहाँ पर क्या पूछा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस? तो रिलेशन क्या है? देख भाई h2/h1 = v/u = m। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन का आंसर, दैट इज योर रिलेशन क्या है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जब आप देखोगे, अब हम आते हैं किसके ऊपर? तो हमारे पावर ऑफ लेंस। ये आपका लास्ट का पार्ट है, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स आएंगे। हमारा क्वेश्चन का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप यहाँ पर बाजू में आई बटन पे जाके क्लिक आउट करके देख सकते हैं। चलो पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। लेंस का मतलब क्या हो गया कि आपके पास एक लेंस दिया रहेगा। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या? जब मेरे पास बहुत सारे लेंस रहेंगे। अगर सपोज मुझे पावर को इंक्रीज करना है तो मेरे को बहुत सारे लेंस को यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे लेंस को, और जब इसमें से रेज जाएगा तो ये मेरा जो पावर रहेगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज अप हो जाएगा। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रेज कॉल्ड इट्स पावर। तो कितने से वो क्या कर रहा है? कन्वर्ज। अगर सपोज ये कन्वर्जेंस ऐसा दिखा रहा है तो लेस पावरफुल है। अगर सपोज यही कन्वर्जन ये ऐसा दिखा रहा है तो मोर पावरफुल है। इसका मतलब क्या कि लाइट रेस कितने तरीके से कन्वर्ज कर पा रही है। मतलब क्या? देखो ये ऐसा कन्वर्जेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, मतलब ये यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, और सेकेंड केस में ये यहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पर। तो इसका कन्वर्जेंस पावर क्या है भाई? ज़्यादा, और इसका कन्वर्जेंस पावर भाई क्या है? कम है। जितना दूर आपका इमेज बनेगा उतना कम कन्वर्जेंस पावर, जितना नज़दीक लेंस के बनेगा उतना ज़्यादा। अच्छा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने क्या बोला? अभी देखो, अभी तो बोला मैंने, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ़ द फोकल लेंथ इज इंक्रीज्ड, अगर आप फोकल लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो तो ये पी क्या होगा? पावर क्या होगा? पावर मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मैं फोकल लेंथ को बढ़ाते जाऊँ, ये देखो ये मेरा क्या था? लेंस है, ये मेरा क्या रहता है? ओ रहता है, और यहीं पर मेरा क्या रहता है? एफ। अब सपोज मैंने ये डिस्टेंस को बड़ा कर दिया, मैंने एफ इधर कर दिया, डिस्टेंस मेरा बढ़ गया। अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ गया मतलब फोकल लेंथ बढ़ गया तो मेरा पावर क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सिनेरियो इधर आपको देखने को मिलता है। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे, पावर इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ एंड एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर। हमेशा एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें एफ की जगह वो आपको क्या देंगे? सेंटीमीटर। और सेकेंड स्टेटमेंट अगर आप चेकआउट करो तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है? हमेशा इसका यूनिट जो रहेगा, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर। चलिए इसके बाद अगर आपको 2 से ज़्यादा लेंसेज यूज़ करने हैं तो इसके लिए देखो इधर आपको फॉर्मूला दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इफ़ अभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए आप क्या करोगे? इनके फोकल लेंथ को ऐड करोगे तो एग्जाम में ये फॉर्मूला आएगा, विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो 1/f = 1/f1 + 1/f2। और पावर ऑफ लेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, P = P1 + P2। Thus when two lenses are kept touching each other, the power of the combined lens is equal to the sum of their individual power। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने वीडियो डाली है, और इसके बाद वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई का जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। और न्यूमेरिकल का आई बटन पे आपको क्लिक आउट करके मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा भाई? तो ये देखिए कॉर्नर है, ये कॉर्नर में जो आई बटन है उधर क्लिक करने के आपको न्यूमेरिकल्स के वीडियो मिल जाएंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, और वेट करिए नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस के लिए। तब तक के लिए क्या करना है भाई? इसको लर्न कर और इसको प्रैक्टिस कर।